कैशमीरा शाह कुछ दिन पहले ही बतौर चैलेंजर बिग बॉस सीजन 14 में पहुंची थी और अब वो घर से बेघर हो चुकी हैं। कैशमीरा के साथ साथ उनके फैंस को भी विश्वास था कि वो लंबी पारी खेलेंगी और मजबूत खिलाड़ी साबित होंगी, लेकिन इससे पहले ही वो घर से बेघर हो गई हैं। लेकिन बेघर होने के बाद जब कैशमीरा शाह अपने घर पहुंची तो उन्हें ऐसी खबर सुनने को मिली जिसने उनके होश ही उड़ा दिए। कैशमीरा ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ खास बातचीत में बताया कि जब उनके बेटे ने उन्हें टीवी पर रोते हुए देखा तो स्क्रीन ही फोड़ दी। ओके, कैशमीरा घर से बाहर आ चुकी है, बिग बॉस के घर से बाहर आ चुकी है। तो तो आप मुझे ये बताइए कि जो आपके जो फैंस हैं, जो आपने खुद के जो फैंस बनाए हैं, बिग बॉस की बात नहीं कर रही हूँ, जो बाहर के जो फैंस आपके हैं, जो फिल्मी दुनिया के जो बाहर के, उनका कैसा प्यार मिल रहा है आपको? ओह गॉड, उनका बहुत प्यार मिल रहा है। सब मुझे बोल रहे कि आपने बहुत डिसेंट थे, आपने बहुत अपनी एक डिग्निफाइड पर्सनैलिटी थी। फिर कुछ लोग बोल रहे कि आप इतने खूबसूरत कैसे दिख रहे हो, आपने अपनी फिगर कैसे मेंटेन रखी। बहुत लोगों को अच्छा लगा कि मैंने गाली गलौज नहीं किया, जो उनको वैसे ही पता था कि मैं करती नहीं। लेकिन अपना पॉइंट रखना और किसी की बेइज्जती ना करना, इट्स अ वेरी बिग थिंग। तो वो आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट मैंने किया। बिकॉज यू नो वो मैं अब घर से बाहर हूँ, राइट, बिग बॉस के घर से बाहर हूँ। तो ये मेरी रियल लाइफ है, यू नो। यहाँ मुझे लोगों को मिलना है, मेरे बच्चों के स्कूल में कल उनको लेके जाना है। तो आई ऑब्वियसली दिस इज माय इमेज। मैं बहुत इज्जत कमा के बाहर हूँ, मैं बेइज्जती कमा के नहीं बाहर हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। जी जी। तो कृष्णा से मुलाकात हुई कि वो बैंकॉक में ही है अभी? नहीं, बैंकॉक गया ही नहीं था उसकी इतनी हिम्मत। बैंकॉक जाता। ओके। क्या रिएक्शन है कृष्णा का, जितना जर्नी उन्होंने आपकी देखी, उन्होंने? अरे he was very very happy। बोलता है कि तुम रो रही थी एक इस पे, तो नैनीज ने लगाया था घर पे, मैं वॉशरूम में था, तो हमारे ट्विन्स है ना, तो जो ट्विन्स में बड़ा जो था रायन, वो पीकू, वो भागते हुए आया और बोलने लगा कि मम्मी रोई। बोलता मैं बाहर गया, मैंने रिवाइंड करके देखा तो मेरे छोटे बच्चे ने टीवी तोड़ दी देखकर। सो बोलते उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यू नीड टू कम आउट, क्योंकि बच्चे इफेक्ट हो रहे, यू नो। और ऑब्वियसली हम लोग, मैं कभी बच्चों के सामने रोती नहीं हूँ। रोना भी आए तो यू नो हाउ इट इज, पेरेंट्स बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करते, रोते नहीं, ऐसे कोई डिस्कशन नहीं होता जिससे उनके माइंड को अफेक्ट हो। तो बोला कि मुझे ऐसा लगा कि इतना उसको बुरा लगा छोटे बेटे को कि उसने टीवी तोड़ दिया, तो यू नीड टू कम आउट। बोलता है मेरे विश कंप्लीट हुई, तुम निकल आई। बोलते कि आई वुड नॉट वांट यू टू क्राई एनीवेयर, यू नो, बिकॉज़ नथिंग इज वर्थ इट। जी, कैशमीरा, वही बात है, बिग बॉस का ऐसा घर है कि यहाँ पे जिसको कभी ना रोना आता, जो खुद में बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसको भी रोना आ जाता है। जब निक्की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी तो आप टूट गई थी, ऐसा मैंने देखा था, और फिर अली गुनी ने आपको काफी वहाँ पे संभालने की कोशिश की थी। तो ऐसा वाकई ये चीज सच है कि आप कितने भी स्ट्रॉन्ग हो, आपके वहाँ पे आंसू आने ही आने, डेफिनेटली आने हैं? नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन है। उस टाइम मैं रोई क्योंकि मेरे सामने एक लड़की थी जी, और वो बहुत ही इनसेंसिटिव थी इस चीजों को लेकर। और मैंने उसको बोला कि उम्र सब पे आती है, यू नो, भगवान करे तुम पे भी आ जाए, यू नो, आई वांट यू टू लिव अ लॉन्ग लाइफ। तो जब एक लड़की ऐसे खुद दूसरी लड़की को बोलती है तो और बुरा लगता है। लड़के बोलते हैं तो इतना बुरा नहीं लगता, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आता कि व्हाट गर्ल्स गो थ्रू। दूसरी बात, अगर जैसे एजाज को लगा, यू नो, जब एक टास्क में उनको लगा कि मैंने जानबूझ के मारा, और एजाज मेरे दोस्त थे, तो मैं इमोशनल हो गई कि तुमको पता है कि ये मेरा पहला टास्क है, मैं जानबूझ के तुम्हें नहीं मारती, वो गलती से लगा, आई एम सो सॉरी, और मेरा सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तब मैं रोई। तो दीज आर टू वेरी रियल इमोशंस, यू नो। एक होता है कि हाउ कैन अ वुमन नॉट अंडरस्टैंड अनदर वुमन, और ऐसी तीखी बात टॉन्ट में कैसे बोल सकता है कोई, यू नो। एंड दूसरी बात, एक दोस्त मिसअंडरस्टैंड करना, तो दीज आर रियल इमोशंस। सो एंड आई डोंट थिंक कि रोना एक वीकनेस है। आई थिंक इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन कि मुझे शर्म नहीं आती, व्हाई शुड आई बी स्कैर्ड। मैंने अपने बच्चों को भी बोला है कि आप लड़के हो,
लेकिन लड़के भी रोते हैं, लड़कों को रोना जरूरी है, क्योंकि why should you hide your emotions? फिर वो पेंट अप होता है, फिर गलत तरीके से निकलता है। तो I think I'm human enough to cry and I think I'm strong enough to cry। तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी वीकनेस नहीं।